क्या सोच बन गई है सारी। मैयाओ भैयाओ, आजकल इंसान की ये सोच बन गई है जैसे कि मक्खी देखी होगी आपने, पूरे साफ सुथरे शरीर को छोड़ देती है, उस शरीर पर जहाँ घाव होता है ना, उस घाव पर जाकर के बैठती है। ऐसे ही प्राणी तुम्हारी अच्छाइयों की ओर तो कम ध्यान रख रहा है, और जो तुम्हारे अंदर बुराई भरी पड़ी है ना, उन पर व्यक्ति की कुछ नजर तीव्र तेज, लेकिन नहीं भैया, ये सोच दिल से निकाल दीजिए। अच्छा और बुरा हम और आप कर रहे हैं। भगवान न जीवन में किसी को कष्ट देते हैं और ना ही सुख देते हैं, ये सब अपने जीवन में कर्मों का प्रभाव हुआ करता है। कोई दो मित्र थे, मित्र परीक्षित जी। तो दो मित्र घर से बाहर गए घूमने के लिए, जैसे अपना ये बाग है ऐसे ही बाग में बैठ गए। चलते चलते इस बाग में से उठे तो आगे को बढ़ते जा रहे थे, तो जो हमारी माताएं हैं ना, जो उपला पात करके बिटिया, जिसे अपने देहात में बोलते बिटिया बना ली, उसी पर आपने देखा होगा कि सहारे कुछ माताएं काशी फल, लौकी, तोरई इत्यादि के बीज लगा देती हैं। तो ऐसे ही दोनों लोग जा रहे, तो एक बोला है एक बिटिया पर देख करके, ओ भैया इस बिटिया पर देखिए काशी फल की बेल है ना, ये बड़ा कमजोर बेल है और पतली पतली, इसको पूरे तरफ से घेरे है, और परमात्मा ने कितना बुरा किया। देख आज मैं तुझे परमात्मा की गलती गिना रहा हूँ, देख नोट कर, पहले नंबर की गलती है भगवान की। बेल तो है इतनी पतली और इसमें फल देखना कितना बड़ा लगा है। बोले कोई बात नहीं, सब परमात्मा की लीला है, जो है सब ठीक है, चलो। वहां से और आगे बढ़ा, तब जाकर के क्या देख रहा है कि सामने एक नल लगा हुआ है एक वृक्ष के नीचे, और वहां पर आम का वृक्ष था, आम का। तो गया है, गर्मी के दिन रहे, जाकर के आराम से दोनों मित्रों ने पानी पिया, और पानी पी करके उसी वृक्ष के नीचे दोनों लेट गए। और जैसे ही लेटे तो अभी जो समय चल रहा है ना, तो यही समय हवा का झोंका आया, उन्हें नींद आ गई। लेकिन नींद जब आई तो थोड़ी देर के बाद आंधी सी आई। आंधी आने पर उस वृक्ष से एक आम का फल टूटा, और आम का फल टूट करके जो भगवान में दोष लगा रहा था ना, उसकी नाक में आके लगा। अब वो नाक में आके लगा तो छटपटा के उठ के खड़ा हो गया। मित्र कहने लगा क्या हुआ भैया? बोले हुआ क्या, ये ऊपर से आम गिरा, मेरी तो नाक बच गई, टूट गई होती। तो वो दूसरा मित्र बोला अच्छा हुआ मित्र जो आम गिरा है, तू भगवान में दोष लगा रहा था ना कि वह बेल पे तो ये तो बड़ो कदुआ, इतने बड़े विशाल वृक्ष पे छोटो सो आम। ये भगवान की कृपा मान, जो इस वृक्ष पर आम ही था तो तू बच गया। अगर कहीं काशी फल उठा करके इस वृक्ष के ऊपर लगा दिया होता तो तेरा थोबड़ा सब बिगड़ेगा। वो तो भगवान में दोष लगाने में कमी नहीं छोड़ता व्यक्ति। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, आज परमात्मा की कथा को सुनते सुनते तुम्हें 7वां रोज आ पहुंचा है, लेकिन आज तक अगर आपने कथा को सुनने में त्रुटि की हो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे इस कथा में, कथा का अंतिम चरण चल रहा है, आज की कथा में आप भूल न करना, ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करना।
और जिस तक्षक नाग का तुम्हें डर है कि वो साथ में रोज आएगा, आकर के वो हमें डसेगा जिससे हम मारे जाएंगे, तो याद रखना मैं तुम्हें बता दूं, ये तक्षक नाग तुम्हें ही नहीं, ये संसार के हर जीव को डसेगा। बता दूं ये तक्षक नाग, ये तक्षक बीमारी क्या है? ये तक्षक नाग एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है परीक्षित जी, और ये पृथ्वी मंडल पर अपने मुख को खोल करके लेटा हुआ है, और उसी तक्षक नाग के मुख में हम आप सभी अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं। अब अंदाजा लगा लेना कि हमारी जिंदगी कायम कब तक है। बोले तुम्हारी जिंदगी कायम तब तक है जब तक वो तक्षक नाग अपने मुख को खोले। जहां पर तक्षक नाग अपना मुख बंद करेगा, वहां ना हम नजर आएंगे और न आप नजर आओगे। ऐसे न समझो, तो ऐसे समझ लेना जैसे कि साधारण इंसान पुराने वस्त्र होने पर, फट जाने पर बदल देता है, ठीक उसी प्रकार से ये परमात्मा का जो अंश है, आत्मा जिसे कहा जाता है, ये शरीर खराब होने पर, पुराना होने पर बदल देती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। परमात्मा का जो अंश है वो निराकार है, निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं। इसे अजन्मा कहा गया है। ये इसका ना तो कभी जन्म हुआ है ना ही कभी मरण हुआ है, ये तो निरंतर इसी भांति से चलता रहता है। कहा है शरीरहा मरणहा धर्म, शरीर का धर्म ही विद्वान जनों ने बताया कि इसका जन्म होना है और जन्म होने के बाद में फिर मर जाना। समझ रहे हैं? शरीर का धर्म है मरना और जन्म लेना, लेकिन आत्मा का ऐसा कोई भाव नहीं। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा। इधर सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मन लगा के भगवान की कथा को श्रवण करो। यह दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये सब हमारे जितने भी हेतु संबंधी सगे हैं, ये सभी स्वार्थी हैं। हमारे संतजन कहते हैं